मित्र, स्वागत है आप सबका। और अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे हमारे नज़रें होंगे, हमें नज़ारा भी ठीक वैसे ही दिखेगा। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इसको हम समझते हैं। किसी हलवाई के दुकान पे बहुत सारे खाने के सामान रखे होते हैं और वहाँ पर दही भी किसी बर्तन में रखा होता है। एक काग उड़ता हुआ आता है और उसमें वो चोंच मारता है और उसे जूठा कर देता है। तभी हलवाई की नज़र उस पे पड़ता है और हलवाई एक पत्थर उठा करके मारता है। और दुर्भाग्य उस काग की, वो पत्थर उसे जा लगती है और वो कौवा, वो काग गिर के मर जाता है। तभी वहाँ उसी राह से एक कवि गुजर रहे होते हैं, जो उस दुकान के पास रहे एक पानी टैंकी होता है, उस पे लिखते हैं, काग दही पे प्राण गंवाए। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो कोई कर्मचारी, ऑफिसर या हाकिम रहा होता है कभी। उसने कभी किसी कागज में इधर उधर करने के वजह से, छेड़खानी करने की वजह से वो सस्पेंड हो गया होता है और वो भी आता है वहाँ पे। तो वो पढ़ता है उसी लाइनिंग को, कागद ही पर प्राण गवाए। उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं। फिर एक मजनू आता है, जो कि किसी लड़की के प्यार में बहुत ज़्यादा ही दीवाना हुए फिरता था और फलस्वरूप लड़की के परिवार वालों ने, उसके सगे संबंधियों ने मिल करके उस मजनू की जबरदस्त कुटाई कर दी। वो मजनू भी वहां पहुंचता है, वो भी टैंकी पे देखता है, तो उसने उसे पढ़ा, का गद ही पे प्राण गंवाए। तो मित्रों, सेंटेंस यहाँ एक ही है, लेकिन तीन लोगों ने इसे तीन तरह से पढ़ा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक सेंटेंस जो सिर्फ ये था कि काग दही पे प्राण गंवाए, लेकिन उसे कोई हाकिम देखता है जो कि सस्पेंड हुआ रहता है, वो पढ़ता है कागद ही पे प्राण गंवाए, और उससे लगता है कि शायद मैं कागज में छेड़खानी नहीं किया होता तो मेरा सस्पेंशन नहीं हुआ होता। और उसी तरह से जो कोई मजनू आता है उसके बाद, वो किसी लड़की के प्रेम में एकदम पागल हुआ रहता था, पागल हुआ फिरता था, वो भी देखता है और फिर वो उसे पढ़ता है कि अगर मैं किसी के प्यार में इस तरह से नहीं पड़ा होता तो शायद मेरी ये हालात, मेरी ये कुचाई, मेरी ये पिटाई नहीं होती। तो वो कहता है, वो पढ़ता है उसे, का गद ही पे प्राण गंवाए। तो ये जैसे हम खुद होते हैं, जैसे हम स्वयं होते हैं, वैसे ही हमें बाहरी कोई व्यक्ति दिखता है, कोई वस्तु दिखता है, या फिर दुनिया को भी हम उसी नज़र से देखते हैं। अतः हमें अपनी दृष्टि में सुधार करना होगा, और हमारी दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि ऑलरेडी सुधरी हुई हमें दिखाई देगी। तो इसलिए ही कहता हूँ कि आप करें कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो आज का मेरा प्रयास आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।